स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे कार्डियक साइकिल के। फर्स्ट पॉइंट है कार्डियक साइकिल क्या है, किसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। सेकेंड है स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, इसे डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, जैसे आर्टियल सिस्टोल, कंप्लीट डायस्टोल, ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू इल्यूबरेट किए जाएंगे। थर्ड वन है कि हमारा जो कार्डियक साइकिल है ना वो 0.8 सेकेंड के लिए होता है। तो हर 0.8 सेकेंड में हर एक सेकेंड में क्या होता है, लाइक 0.1 सेकेंड, नेक्स्ट 0.1 सेकेंड, नेक्स्ट 0.1 सेकेंड, सो ऑन। तो इसमें क्या क्या होते हैं ये सारे स्टेप्स भी आपको क्लियर किए जाएंगे टाइम के साथ। फोर्थ वन इज़ हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, हमारे दिल की धड़कनें सुनते हैं। ये धड़कनें क्यों होती हैं, इट मीन्स दैट कि हमारी धड़कनें कब धड़कती है, ऐसा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर किए जाएंगे, जिसे हर्ट साउंड कहते हैं, लब डब साउंड कहते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज गाइज, एक फेवर है, आप सभी को नोट्स चाहिए ना, मैं इस वीडियो में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और उस नोट्स को डील भी करूँगी। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ स्किप मत करना। A cardiac cycle is defined as a step of involving the conversion of deoxygenated blood to oxygenated blood in the lungs and pumping it by heart to the body through the aorta. It means that cardiac cycle क्या है, कार्डिक साइकिल को डिफाइन किया गया कि हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जाता है, यानी कि जब वो ब्लड साफ हो जाता है, तो फिर क्या होता है, एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। तो इट मीन्स डैट हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कन्वर्ट किया गया ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या हुआ, हार्ट ने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया। उनमें जो स्टेप यूज़ हुए ना, जो प्रोसेस हुआ, उसे हम कार्डिक साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। ऑल दी एक्टिविटीज़ विद इन द हार्ट इन वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी हमारे हार्ट में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ब्लड आता है सुपर वेना कैवा में, फिर आर्टेरिया, फिर वेंट्रिकल, इस तरह से क्रॉस करता है। तो जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं एक हार्ट बीट में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन में, राइट। दोस्तों मैंने ये एक रफ सा डायग्राम बनाया हार्ट का, ठीक है। आपको बता दूं कि आर्टेरिया है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा होता है, उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और आर्टेरिया जो है ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है, भर रहा होता है। कलेक्ट करने के बाद जब इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेशर की वजह से ये वाल्व जो है खुल जाते हैं और ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ जाता है। ये जो ब्लड होते हैं ना वो 70%, यानी हमारे जो वेंट्रिकल हैं उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो भरता है, जो होता है, वो 70% जो है वो किसके पहले होता है, कॉन्ट्रैक्शन के पहले होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे नोड जो है वो सिग्नल भेजता है किसको, आर्टेरिया को, कि अब तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो रेस्ट 30% ब्लड है वो यहाँ से क्रॉस करते हुए वेंट्रिकल में आ जाते हैं, ठीक है। ये 30% ब्लड कम्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ब्लड आए हुए हैं। और जो 70% है, जो मैक्सिमम ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एवी नोड इसको क्या करता है, सिग्नल भेजता है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब आप देखो, तो इसे कह दिया हमने सिंपली आर्टेरियल सिस्टोल, कि आर्टेरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब क्या होता है, हमने बताया ना कि एवी नोड जो है वो सिग्नल भेजता है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है तो ब्लड जो है यहाँ से इस रास्ते होते हुए यहाँ पे फ्लो कर जाता है। लेकिन जब ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है तो यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे बल्ब जो है खुला हुआ है, तो जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल से एवी वल्व के थ्रू आर्टेरिया में जाने की कोशिश करता है। जैसे ही जाने की कोशिश करता है क्या होता है, ये वल्व जो है वो बंद हो जाते हैं, और जैसे ही बंद होते हैं तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, बल्ब बंद होने की आवाज़ आती है, जिसे हम फर्स्ट हार्ट साउंड लब कहते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि जब एवी वल्व बंद होते हैं तो हमारा हार्ट में आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। और क्यों बंद होते हैं, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर सके, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो क्या होगा, तो क्या होता है कि ब्लड जो है वापस इस रास्ते से होते हुए वेंट्रिकल में आने की कोशिश करेगा। तो जैसे इसमें इस रास्ते में वेंट्रिकल में आने की कोशिश करेगा, ये जो वाल्व है ये तुरंत बंद हो जाएगा। ये कौन सा वाल्व है, ये सेमिन्यूलर वाल्व है,
ठीक है, ये सेमिनुलर बल्ब है, तो ये बंद हो जाएंगे और जैसे ही बंद होंगे तो बंद होने की फिर से आवाज़ आएगी, जिसे सेकेंड हर्ट साउंड कहते हैं, डब। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करवाना चाहती हूँ। आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल मतलब आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, 30% जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है इस रास्ते से ब्लड फ्लो करते हुए यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है ऐसे। ठीक है, बट ये जो ब्लड है ना ये वापस से ए बी बल्ब के थ्रू, ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू, बायस्कट बल्ब के थ्रू जो आर्टेरिया है उसमें जाने की कोशिश करता है, बट ये बल्ब बंद हो जाते हैं और ये जो बंद होने की आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं लब। तो लब का मतलब क्या हुआ, साउंड ऑफ क्लोज ए बी बल्ब, मतलब ए बी जो बल्ब जो बंद होती है ना तो उसकी आवाज़ को कहते हैं, ठीक है, लब। तो ये ए बी बल्ब क्या होता है, आर्टियो वेंट्रिकुलर बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब और बायकस्पिड बल्ब। फिर अब जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रही होती है तो वापस से ब्लड जो है बैक फ्लो करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से वेंट्रिकल में आने की कोशिश करते हैं। जो सेमिनुलर बल्ब होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, उनके बंद होने की आवाज़ को कहते हैं डब। तो ये आप देखो डब क्या है, साउंड ऑफ क्लोज सेमिनुलर बल्ब में। सेमिनुलर बल्ब जो है जब वो बंद होती है तो उसकी आवाज़ को हम डब कहते हैं, सेकेंड हर्ट साउंड कहते हैं। अब है कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल में क्या होता है कि हमारे हार्ट के जितने भी सारे चैम्बर्स होते हैं, जो वल्व होता है वो बिल्कुल बंद होता है, यानी कि इन कंप्लीट डायस्टोल ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कंप्लीटली क्लोज, वल्व्स आर कंप्लीटली क्लोज। ठीक है, बस सिंपल है, यानी कि सब रिलैक्स स्टेज में है। कंप्लीट डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, यानी सारे हार्ट के चैम्बर्स और वल्व्स रिलैक्सेशन स्टेट में। अभी भी कुछ डाउट है तो डोंट यू वरी, अभी और आपको मैं समझाऊंगी और नोट्स के थ्रू भी समझाऊंगी। आर्टियल सिस्टोल है ना वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आर्टियल कॉन्टैक्ट मीन्स जो आर्टेरियम है ना वो कॉन्टैक्ट करता है, ए बी बल्ब्स ओपन, जब कॉन्टैक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है ना वर्ल्स ओपन होंगे। आर्टियो वेंट्रिकुलर बल्ब, आर्टियो वेंट्रिकुलर बल्ब का मतलब हुआ ट्राइस्किड बल्ब और बायस्किड बल्ब। दिस आर वेंट्रिकुलर रिलैक्स, जब कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं हमेशा। जब आर्टेरियम कॉन्टैक्ट करेगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। उसके बाद एओटिक पल्मोनरी सेमिनुलर वल्व्स क्लोज, जो वेंट्रिकल्स के जो वल्व है ना, कौन सा, एओटिक और पल्मोनरी, वो बिल्कुल क्लोज रहेंगे। 30% ब्लड फ्लोज एक्टिविटी इनटू वेंट्रिकल स्टोल कितने समय के लिए होता है, 0.3 सेकेंड के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आर्टेरियल रिलैक्स, मतलब आर्टेरिया जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। जो आर्टेरिया पहले वाले कंडीशन में काम कर रहा था वो आर्टेरिया अब क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ए बी वल्व्स क्लोज, हमारा जो आर्टेरिया के जो वल्व्स है ना, ए बी वल्व्स, वो भी बंद हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड तो आर्टेरिया से आ ही नहीं रहा, तो ब्लड का फ्लो होना बंद है, इसीलिए ये भी बंद हो गए। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट, जो वेंट्रिकुलर आराम कर रहे थे अब वो काम करना शुरू कर दिए, अब वो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिए। एओटिक पल्मोनरी सेमिनुलर वल्व्स ओपन, ऑब्वियस बात है कि जब वेंट्रिकुलर काम करना शुरू कर देंगे तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को फ्लो करवाना होगा, ठीक है, एओटिक पल्मोनरी वल्व्स के द्वारा, तो इसे खुलना होगा। ठीक है, फर्स्ट हर्ट साउंड लब। अब लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई वल्व बंद होता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बट वही वल्व जब ओपन होता है ना तो उसकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। यानी कि कौन से वल्व की क्लोज होने की आवाज़ सुनाई देगी, तो वेंट्रिकुलर के वल्व, एओटिक वल्व्स और पल्मोनरी वल्व्स। कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल कितने समय के लिए होता है, 0.4 सेकंड के लिए। आर्टेरियल वेंट्रिकुलर रिलैक्स, मतलब कि हमारा हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, जितने भी सारे चैम्बर्स हैं ना, उस कंडीशन में वो क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। आर्टेरियल वेंट्रिकुलर्स, एओटिक पल्मोनरी सेमिनुलर वल्व्स क्लोज, यानी कि वेंट्रिकुलर्स के जो वल्व्स होते हैं ना, एओटिक पल्मोनरी वल्व्स, वो भी क्लोज होते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, 70% ब्लड मूव्स फ्रॉम आर्टेरिया टू वेंट्रिकुलर्स पैसिवली, मतलब कि ये ब्लड है, ये ब्लड कहाँ जा रहा है, आर्टेरिया में जा रहा है। ठीक है, और आर्टेरिया इस ब्लड को फील कर रहा है, अपने अंदर भरे जा रहा है कंट्रैक्शन से पहले। सेकेंड हर्ट साउंड डब। डब, ये डब कब होता है, जब एओटिक पल्मोनरी सेमिनुलर वल्व्स क्लोज होते हैं, यानी कि जैसे ही बल्ब बंद होता है तो बंद होने के समय धक धक इस तरह से जो साउंड निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसे ही सेकेंड हर्ट साउंड डब कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल है ना, ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। वो कैसे, देखिए, 0.1 सेकंड के लिए कार्डियक साइकिल होता है, तो हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट 4 सेकंड में क्या हो रहा है, कंप्लीट डायस्टोल हो रहा है, मतलब कि सारा वल्व्स क्लोज है, सारे चैम्बर्स क्या हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो आर्टेरिया फर्स्ट 4 में क्या कर रहा है, कंप्लीट डायस्टोल रिलैक्स कंडीशन में, वेंट्रिकल भी कंप्लीट डायस्टोल रिलैक्स कंडीशन में। नेक्स्ट 0.1 सेकंड में आर्टियल सिस्टोल होता है। आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है कि आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है। ये 0.1
1 सेकेंड के लिए है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होता है। हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है कि आर्टेरिया रिलैक्स कर रहा है कंटिन्यू, और वेंट्रिकल जो है कंटिन्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार कर रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार कर रहा है, लेकिन 0.3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहा है वो। और वेंट्रिकल सिस्टोल में लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हार्ट के कार्डिक साइकिल में कौन ऐसा स्टेप है साइकिल का जिसमें मतलब कि लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आप देखो इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि जो हमारा 0.8 सेकेंड के लिए कार्डिक साइकिल होता है उसमें जो आर्टेरिया है वो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टेरिया जो है मात्र 1 सेकेंड काम करता है, बाकी जो 0.7 सेकेंड है ना वो क्या करता है, आराम कर रहा होता है। बट वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड काम करता है, और नेक्स्ट जो 0.5 सेकेंड होता है वो आराम कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये 1 सेकेंड के लिए 3 सेकेंड के लिए काम कर रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेंट्रिकल के जो वॉल है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, चौड़े हैं और बड़े हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल से ही ब्लड जो है वो बाहर निकल के पूरे बॉडी पार्ट्स को इसे सप्लाई करना होता है। तो ब्लड ज़्यादा होने की वजह से इजेक्शन भी इसे ज़्यादा करना होता है, और इजेक्शन करने में इसे समय ज़्यादा दी जाती है, 0.3 सेकेंड दी जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट लेना चाहूँगी फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना ना करना मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपको समझ आई है, इससे आपकी हेल्प हुई है, तो आप अपना व्हाट्सएप ऑन करिए, इस वीडियो को वहाँ पे शेयर करिए, ताकि जो भी कार्डिक साइकिल पढ़ना चाहते हैं, ईजी वे में समझना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके, और साथ ही साथ इसके थ्रू मेरा मैसेज उन तक पहुँच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि चैनल को बूस्ट मिलता है और मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। थैंक्स।